नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते यूँ राज सर बस्ता, ना यूँ रुसवाइयाँ होती। देवबंदी मौलवी साहिबान में से मौजूदा दौर के एक शातिर, चालाक और फ्राडी और चोर मौलवी, जो अपने ही मज़हब में बदनामी की तकरीबन आला दर्जे की डिग्रियों के साथ एजाज़ दिए गए हैं, जनाब मौलवी साजिद ख़ान उर्फ़ कोडू साहिब। उन्होंने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ किताबें लिखी, अक़ायद अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ किताबें लिखी। अच्छा, बंदा लिखता अच्छा लगता है जब बंदा वाकई कोई तहक़ीक़ पेश करे और सच्चाई पर मबनी कोई मवाद, कोई तहक़ीक़ लोगों के सामने लेकर आए। लेकिन इनका लिखने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा होता है जो इनके बोलने का अंदाज़ है। एक झूठ पर मबनी, एक ख़याली पलाव की तरह एक झूठा मुकदमा कायम करके एक बुनियाद बांधते हैं झूठ पर, फिर उसके ऊपर अपने ज़ौम के मुताबिक एक इमारत खड़ी करते हैं। मौसूफ़ ने अपने उस्ताद इलियास घुमन की तरह इसी तरह से काम किया है जैसे उसने किया है कि अपने से ऊपर वाले मौलवियों की किताबों से पूरे के पूरे सफ़हात चोरी करके अपनी किताबों में डालकर कॉपी पेस्ट करके अपने आप को मुसन्निफ़ीन की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश और हरकत की है। इस मौसूफ़ ने कुछ अर्सा पहले दावत इस्लामी के हवाले से झूठ और फ़रेब पर मुश्तमिल और वही पुरानी मक्खियाँ जो इनके बड़े मार गए, उन्हीं चीज़ों को एक जगह जमा करके दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी, जिसका बेहतरीन सट मार जवाब हज़रत क़िबला मुनाज़िर इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अल्ताफ़ हुसैन तौसिफ़ी फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर, आपने इरशाद फरमाया। बेहतरीन किस्म का आपने जवाब तहरीर फरमाया है। ये मुफ्ती साहब की किताब है मेरे हाथ में, जिसका नाम है तबलीगी जमाअत हक़ाइक़ व इंकिशाफ़ात। इस किताब में आप इस देवबंदी ग्रुप, जिसको तबलीगी जमात कहा जाता है, इनके अक़ायद और मामूलात के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू देवबंदियों की कुतुब से आपको पढ़ने को मिलेगी। आप ये सारी मालूमात इस किताब में हासिल कर पाएंगे देवबंदी किताबों के हवाला जात के साथ। अव्वल ता आखिर मुफ्ती साहब ने इस किताब को मुदल्लल बनाया है, और तो और मुफ्ती साहब ने जो मुकदमा तहरीर किया है, उस मुकदमे के अंदर भी सारी देवबंदी इबारात ही नकल की हैं मुफ्ती साहब ने। तबलीगी जमात वाले ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं। तबलीगी जमात वाले देवबंदी ये हयाती और ममाती दोनों देवबंदी टोलों के नज़दीक एक गुमराह टोला हैं। तबलीगी जमात बिदअती हैं और इनका तरीक़ाकार भी बिदअती है, और ये अनपढ़ जाहिलों का टोला है। और इस जमात के अंदर कादियानी घुसे हुए हैं, और इस जमात ने ख़त्म नबूवत पर हमला किया है। ये दीन दुश्मन जमात है। ये सारी बातें देवबंदियों के फतावाजात के अंदर मौजूद हैं, उनकी किताबों में, उनकी तहरीरों में मौजूद हैं। देवबंदियों की तबलीगी जमात अगर मस्जिद में आ जाए तो उनको जूते मारने चाहिए, उनको जूते मारकर मस्जिद से बाहर निकाल देना चाहिए। ये हम नहीं कहते, इनके अपने देवबंदी कह रहे हैं। इनके जो वाइज़ीन हैं, छोटे दर्जे के वाइज़ीन जो जाहिल और अजहल हैं, उनकी बात नहीं करते। मौलवी तारिक जमील जैसे मुलम्मा साज जो किस्सा गो वाइज़ हैं, वो भी अपनी तकरीरों के अंदर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते, तौहीन करते नज़र आते हैं। मैं नहीं कहता, ये देवबंदियों की अपनी तहरीरें, उनकी किताबें कहती हैं।
मौलवी तारक जमील के ऊपर नाम लेकर देवबंदियों ने उनके ख़िलाफ़ फतवा जात जारी किए, गुस्ताखी का हुक्म जारी किया। इनके मौलवी मंजूर मैंगल साहब ने एक बात ज़िक्र की है कि जो तबलीगी जमात जो वाले हैं ये सिर्फ अपने मखसूस तरीक़ाकार को, इसी को दीन समझते हैं, इसी को तबलीग समझते हैं, और इसी नशे में धुत देवबंदियों की तबलीगी जमात मंजूर मैंगल साहब के पास गई और जाकर उनके मदरसे में क़याम किया और पूछने लगे, मौलाना यहाँ कोई दीन का काम भी होता है? फिर पूछा, मौलाना यहाँ कोई दीन का काम भी होता है? फिर कहा कि यहाँ कोई दीन का काम भी होता है? तो मंजूर मैंगल ने जवाब दिया कि यहाँ ये तलबा हैं मेरे पास, दिन को ये मेरे ऊपर होते हैं और रात को ये मेरे नीचे होते हैं और मैं ऊपर होता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, यहाँ हदीस पढ़ाई जा रही है, यहाँ फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही है, आप इसको दीन का काम ही नहीं समझते हो, जाहिलो, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो यूँ करके उन्होंने इनको अपने पास से निकाल दिया। तो ये किताब हवाला जात का समंदर है, बेहतरीन इल्मी तहक़ीक़ की किताब है। मैं कहता हूँ आज तक जितनी किताबें तबलीगी जमात के हवाले से लिखी गई हैं, मौलाना अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बाद अगर किसी किताब ने तबलीगी जमात के परखच्चे उड़ाए हैं और इनके अकायद व मामूलात की हकीकत देवबंदी कुतब और रसाइल से और फतावा जात से जो आवाम के सामने रखी है और उनके परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं, तो मेरा ख़्याल है इस किताब से बढ़कर कोई और किताब नहीं होगी इस वक्त तक जो इनका मुकम्मल ऑपरेशन मुहैया कर सके देवबंदी किताबों के हवाला जात के साथ। तो मुफ्ती साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इस किताब को जमा किया है। आप हजरात इस किताब को ज़रूर हासिल करें, इस्तिफ़ादा करें, ख़ुद भी इस फितने से महफूज रहें, बचें और अपनी नस्लों को भी इस फितना से बचाएं। देवबंदियों, वहाबियों, शियों, कादियानियों, मिर्ज़ाइयों, ये सब गुमराह और बददीन टोले हैं, इनसे हमेशा बचें, अपने ईमान को बचाएं, हमेशा या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते रहें, हमेशा अल्लाह के प्यारों का अदब व एहतराम करते रहें और बेअदब टोलों से हमेशा भागते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह करीम आपके ईमान को महफूज रखेगा, सलामत रखेगा। कोई ये ना कहे कि ये क्या हुआ, आपने देवबंद की इतनी बड़ी जमात के साथ किताब लिख डाली। तो पहले उन देवबंदियों से पूछो ना जिन्होंने अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ किताबें लिख डाली। अगर वो किताबें लिखना जायज़ था तो ये किताब लिखना भी जायज़ है। और दूसरा जो अमल होता है ना, तो उसका रद्द अमल भी होता है और रद्द अमल फिर बड़ा शदीद होता है। मौलवी साजिद ख़ान ने अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ तकरीरें की, किताबें लिखी, तो उस अमल का ये रद्द अमल है किताब। किसी को तकलीफ़ हो तो मौलवी साजिद ख़ान के मुंह के ऊपर जाकर हाथ रखे, उसका मुंह बंद करे, फिर उससे कहे कि तुम्हारी वजह से हमारा कख नहीं बचा, हम कादियानी साबित हो गए, हम अंग्रेज़ के नमकख्वार साबित हो गए, हम दीन दुश्मन और जाहिल साबित हो गए। हमारे ही लोगों ने हमारे बारे में किताबों में लिख दिया कि देवबंदी तबलीगी जमात है तो इनको जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये जाहिलों का टोला है, ये मुशरिकीन का टोला है, ये बिदअतियों का टोला है। ये सारी बातें देवबंदी किताबों के हवाला जात के साथ पूरी तफसील के साथ इस किताब के अंदर मौजूद हैं। इस किताब को ज़रूर आप हासिल कीजिए। किताब का नाम है तबलीगी जमात हक़ाइक़ व इंकिशाफ़ात। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को अपनी बारगाह से इस काविश पर अजर अता फ़रमाए कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इस डाकू जमात से बचने के लिए और महफूज रखने के लिए और उनके ईमान को बचाने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी ताकि डाकुओं की शक्लें लोग पहचान सकें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमें शरीरों के शर से और ईमान दुश्मन डाकू जमातों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात से जुड़े रहिए और अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की तालीमात से जुड़े रहिए। वो उलमा जो सुलह कुल्लियत की लानत से हमेशा दूर रहे, पाक रहे, बेजार रहे और हैं, उनसे जुड़े रहिए। दावत इस्लामी से जुड़े रहिए। इमामुल मुनाज़िरीन अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद अरशद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तालीमात से जुड़े रहिए और मुफ्तियान किराम दावत इस्लामी के जो हैं उनसे जुड़े रहिए। दीगर उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रहिए। जलाली साहब से जुड़े रहिए, मुफ्ती राशिद साहब से जुड़े रहिए, मुफ्ती मुशाहिद साहब से जुड़े रहिए।
اور مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب، ان سے جڑے رہیے، مفتی حسان صاحب سے جڑے رہیے، اپنے اپنے قریبی شہروں کے علاقوں کے علماء اہل سنت جو علماء حق کا ہیں، جو سلوکیت کے بالکل مخالف ہیں اور عقیدہ اہل سنت کے کاربند ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کی تعلیمات کے اوپر وہ اعتماد کرنے والے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ان کو، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک داتا صاحب، ان بزرگوں کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں۔ ان بزرگ علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے عقیدے اور ایمان اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم میرا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔